बिहार के सीमांचल में मोदी बनाम राहुल। मोदी ने सिख दंगों का किया जिक्र, कहा सिख दंगा कराने वाली कांग्रेस करती है सहिष्णुता की बात। राहुल का पलटवार, कहा दाल रोटी मत खाओ लेकिन मोदी के गुण गाओ। असहिष्णुता के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। सोनिया राहुल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। देश में बढ़ते कट्टरवाद को लेकर हुई चर्चा। पुरस्कार वापसी पर शाहरुख खान का बयान, असहिष्णुता से पीछे जाता है देश। कलाकार का नहीं होता कोई धर्म, किसी धर्म से नहीं जुड़ी होती क्रिएटिविटी। यूपी के पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। मंत्रियों और विधायकों के रिश्तेदारों की जगह जगह हार। पीएम के गोद लिए गांव जयपुरा में भी हारी बीजेपी। शिवसेना की कल्याण डोंबिवली नगर निगम पर जीत, लेकिन बहुमत से दूर। एमएनएस फंसा सकती है पेच। कोल्हापुर में बीजेपी गठबंधन ने कांग्रेस को हराया। बच्चे को ठोकर मारकर फंसी एमपी की मंत्री। सीएम शिवराज ने घटना की निंदा, मांगा स्पष्टीकरण। आपने की मानवाधिकार आयोग से शिकायत। मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। डॉन छोटा राजन का बड़ा बयान, पाकिस्तान में ही छिपा है दाऊद इब्राहिम। आईएसआई बचा रही है दाऊद की जान। दाऊद के खिलाफ लड़ते रहने का किया ऐलान। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में फायरिंग, 2 जवान शहीद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता और हम बात कर रहे हैं महानगर पालिका चुनावों की। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना ने झंडा फहरा दिया है। हालांकि बीजेपी ने भी पिछले चुनाव के मुकाबले लंबी छलांग लगाई है और बीजेपी के मुकाबले शिवसेना की बढ़त पिछले चुनाव की तुलना में कम ही है। लेकिन दोनों दलों के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए शिवसेना का ज्यादा सीटें जीतना कई मामलों में अहम है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव के नतीजों का सबको इंतजार था। वजह यह है कि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी शिवसेना में कड़वाहट है। यहां तक कि कड़वाहट इतनी ज्यादा हो गई कि दोनों दलों ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हुई, पूरी ताकत लगाई गई और नतीजे आए तो जीत की दीवार पर शिवसेना का नाम लिखा था। लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की 122 सीटों में शिवसेना के खातों में 52 सीटें आईं, जबकि बीजेपी ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन मेयर का पद बीजेपी ने शिवसेना से छीन लिया है। शिवसेना की कल्याणी पाटिल को बीजेपी की सुमन निकम ने शिकस्त दी है। जीत के बाद शिवसेना में जश्न का आलम है और बीजेपी दफ्तर में सन्नाटे का आलम रहा। बीजेपी कार्यालय पर हैं और ये आप साफ देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय पे बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, सन्नाटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स हैं सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं आया हुआ है, ना ही कोई जश्न मनाया जा रहा है। वहीं जीत के बाद दोनों दलों के विजयी प्रत्याशियों ने विकास के काम करने के दावे किए। कई सालों से गठबंधन था, आज बीजेपी ने तय किया कि आज इंडिपेंडेंट लड़ेगा, हर कार्यकर्ता को जो चांस मिलेगा। उस समय पार्टी ने विचारधारा की कि इंडिविजुअल लड़ना है, फिर जब युति करना है तो ऊपर पार्टी के लेवल पे जो वरिष्ठ नेता है वो कर सकते हैं। सीटों की संख्या के तौर पर भले ही शिवसेना ने बाजी मार ली हो, लेकिन इस जीत की हकीकत से सभी वाकिफ हैं। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का पक्ष शिवसेना के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आता है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के 2010 में बीजेपी के पास 9 सीटें थीं और इस बार 42, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले 33 सीटें ज्यादा जीती हैं। वहीं शिवसेना के पास 2010 में 31 सीटें थीं और इस बार 52, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले 21 सीटें ज्यादा। ऐसे में बीजेपी की सफलता का प्रतिशत शिवसेना के मुकाबले ज्यादा है और मेयर की कुर्सी भी इस बार बीजेपी के ही खाते में है, जबकि पिछली बार ये शिवसेना के पास थी। फिर भी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की जब बैठक होगी तो उसमें बीजेपी के 42 सदस्य बैठेंगे, जबकि शिवसेना के 52। इस मायने में ये जीत शिवसेना की है
और जिस तरह से इस चुनाव को नाक की लड़ाई बनाया गया था, उसमें शिवसेना का बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतना वाकई में काफी अहम है। राहुल देव शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। तो फिलहाल बहुमत तो किसी को नहीं मिला है, लेकिन जिस दौरान नतीजे घोषित किए गए उस दौरान क्या माहौल था, हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे वहीं पर मौजूद थे। अभिषेक पांडे ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के शिवसेना के विजय प्रत्याशियों से बात की। प्रभाग क्रमांक 3 से शिवसेना विजयी हुई है। हमारे साथ शिवसेना की उम्मीदवार गंधारे हैं। आप ये बताइए कि कितनी टफ फाइट थी और किस तरीके से आपको जीत की उम्मीद थी? टफ फाइट तो बहुत थी और जीत की उम्मीद तो थी ही, लेकिन 1268 से मैं तो जीती हूँ, पर लेकिन जो भी मेरे वार्ड में सबसे कम वोटिंग थी उससे भी मेरे ख्याल से तो मैं अच्छे मत से जीत के आई हूँ। क्या अब आने वाले समय, अब चूंकि आप अब इस समय नगर सेविका हो चुकी हैं, तो आने वाले समय में किस तरीके से आपकी प्लानिंग होगी ताकि आपके विभाग, आपका प्रभाग जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़े? वो तो बहुत सोचा है, पर लेकिन जो भी काम है अच्छी तरह से करने वाली हूँ और जनता का जो विश्वास है वो बढ़ा के दूंगी काम के। बिल्कुल, तो शिवसेना की नगर सेविका जीत के आई हैं प्रभाग क्रमांक 3 से और उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में उनकी जो प्लानिंग है वो उसी तरीके से काम करेंगी और सक्सेस होंगी। कैमरामैन विपिन शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, डोंबिवली। इसी तरह बीजेपी के विजय प्रत्याशियों से भी हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने बात की है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ अर्जुन है, बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो चुन के आए हैं। अर्जुन जी, आप जीत के आए हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच में भले ही वो स्टेट में हो, लेकिन यहाँ पर महानगर पालिका में बहुत टफ फाइट मानी जाती रही है। कैसे देखते थे आप अपनी जीत को? कई सालों से गठबंधन था, आज बीजेपी ने तय किया कि आज इंडिपेंडेंट लड़ेगा, हर कार्यकर्ता को जो चांस मिलेगा। उस समय पार्टी ने विचारधारा की कि इंडिविजुअल लड़ना है, फिर जब ईटी करना है तो ऊपर पार्टी के लेवल पे जो वरिष्ठ नेता है वो कर सकते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जो भर भर के वोटिंग दिया उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ और 2 शब्द मेरे समाप्त करता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर अर्जुन जी कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब शिवसेना से अलग इलेक्शन लड़ रही है और वो अच्छी जीत दर्ज कर रही है। कैमरामैन विपिन शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, डोंबिवली। तो मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली नगर पालिका चुनावों के नतीजों ने शिवसेना के अरमानों पर पानी फेर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजगद्दी पर बैठी दोनों पार्टियां इस चुनाव में आमने सामने खड़ी थी। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने ही संख्या बल के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन नतीजों ने दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के सपनों को धरा का धरा रख दिया। शिवसेना भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन संख्या बल के मामले में दोनों कमजोर पड़े हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को साथ लेकर नगर पालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इस बार के कल्याण डोंबिवली नगर पालिका चुनाव ने महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। राज्य में सत्ता बनाने के लिए हाथ मिलाने वाली बीजेपी और शिवसेना इन चुनावों में एक दूसरे से एक एक हाथ करने तैयार हो गई। शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ आग उगली। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बीजेपी और शिवसेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सेना मुखिया उद्धव ठाकरे की आन दांव पर लगी थी। इनका आपसी विवाद नतीजों पर भी दिखाई दिया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में किसी को भी बहुमत हासिल नहीं मिली है। खुद के बलबूते पर सत्ता बनाने का ख्वाब देखने वाली शिवसेना के हक में नतीजे तो आए, लेकिन इतने नहीं कि वो अकेली ही कल्याण डोंबिवली नगर पालिका में सत्ता बना पाए। कई सालों से गठबंधन था, आज बीजेपी ने तय किया कि आज इंडिपेंडेंट लड़ेगा, हर कार्यकर्ता को जो चांस मिलेगा। उस समय पार्टी ने विचारधारा की कि इंडिविजुअल लड़ना है, फिर जब ईटी करना है तो ऊपर पार्टी के लेवल पे जो वरिष्ठ नेता है वो कर सकते हैं। इन चुनाव में जहां शिवसेना की नजरें मराठी मानुष की वोट पर थी, वहीं उसकी मुश्किलें तब बढ़ गई जब मराठी मानुष की राजनीति करने वाले राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी चुनावी रण में कूद पड़ी। राज ठाकरे ने अपने ही भाई को घेरना चाहा, उद्धव पर जमकर हल्ला भी बोला और लोगों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। वहीं शिवसेना मुखिया भी अपने चचेरे भाई पर बरसने से नहीं रुके। दोनों भाइयों की आपसी रंजिश देखी जा सकती थी। आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से हुए।
आखिर शिवसेना को 122 में से कुल 52 सीटें हासिल हुई, जबकि एमएनएस महज 9 सीटों पर सीमित रह गई, जिसमें 2 सीट पर लोगों ने बहिष्कार किया है। टफ फाइट तो बहुत थी और जीत की उम्मीद तो थी ही, लेकिन 1268 से मैं तो जीती हूँ, पर लेकिन जो भी मेरे वार्ड में सबसे कम वोटिंग थी, उससे भी मेरे ख्याल से तो मैं अच्छे मत से जीत के आई हूँ। ये सबका मतलब जितनी भी जीत हुई है वो पूरी गोदरेज की, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है उनका आभार मानती हूँ मैं। नगर पालिका के नतीजों में भले ही शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन इसमें ये भी साफ हो गया है कि पूर्ण बहुमत कोई भी पार्टी हासिल करने में नाकाम रही है। बीजेपी को यहाँ केवल 42 सीटें मिली हैं, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में इन दिनों खटास आई है। तो शिवसेना का बीजेपी को साथ में लेकर सत्ता बनाना काफी हद तक संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में दोनों भाइयों उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की बात तूल पकड़ती जा रही है। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, कल्याण। इधर इस चुनाव में एमआईएम के प्रत्याशी भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं और एमआईएम के विजय प्रत्याशी से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। हमारे साथ एमआईएम से जीते हुए उम्मीदवार हैं, हम इनसे पूछते हैं कि एमआईएम ने किस एजेंडे पर यहाँ पे चुनाव लड़ा, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के वो जनता तक गए और जनता ने आपको चुन के दिया। एमआईएम को तो यहाँ पर उतरने के लिए सिर्फ रीजंस बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से बताती हूँ कि वार्ड में आज 15 सालों से कांग्रेस सीट जीत कर आ रही है। तो हमने जब सिर्फ नॉर्मल सा सर्वे किया, उस सर्वे में तो नॉर्मल नगर सेवक का जो काम होता है, नगर ये नल गटर और रास्तों का, तो वो तो कामों पे तो कुछ ध्यान दिया ही नहीं गया। इसके अलावा भी जो पब्लिक का जो और वर्कआउट होता है और जो उनके हुकूक रहते हैं वो उन तक नहीं पहुंचे। तो हमारा सबसे पहला यही एजेंडा है कि उनको उनके हुकूक पहुंचाए और उनके तमाम उन कामों को जो रुके हुए हैं, उन तमाम कामों को उन तक के पूरा बेस्ट देने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि वो मुस्लिम वोटर्स की बहुत खास है और मुस्लिम वोटर्स उसकी तरफ झुकाव रखते हैं। ऐसे में एमआईएम की तरफ, एमआईएम का चुनाव में आना और जीत के आना आपको कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जो कमी हो गई है उसको पूरी करना चाहते हैं ना। इससे ये बात तो हम ये तो बिल्कुल साफ हो गई। जब 4 सीट आई है तो कुछ ना कुछ तो आवाम ने सोचा है ना, सब नागरिकों ने भी सोचा है ना कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ तो है और कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे। तो इसका रिजल्ट आपको 5 साल के बाद मिलेगा ना। आज तो फर्स्ट दिन है, लेकिन जो करके दिखाएंगे वो 5 साल के बाद आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। तो एमआईएम के उम्मीदवार जीत के बाद खुश हैं और उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस की कमी थी, जो कांग्रेस जो पूरा नहीं कर पा रही थी जिस कमी को, वो एमआईएम पूरा करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन विपिन शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, डोंबिवली। तो डोंबिवली कल्याण महानगर पालिका के नतीजे आ गए हैं और इस पर और बात करने के लिए हमारे सहयोगी अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्बास, नतीजे आए, थोड़ी सी खुशी जरूर मिली शिवसेना को, लेकिन ऐसा लगता है कि नतीजों की खुशी से तुरंत अब चिंता ये हो गई है कि आखिर काम किस तरह से किया जाएगा। बेशक सुजाता, सबसे अहम सवाल ये है कि जो नतीजे आए हैं इसमें बीजेपी को भले ही कहीं से कुछ फायदा कुछ सीटों का दिख रहा हो, लेकिन जो एक लहर थी बीजेपी की वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हालांकि केडीएमसी की अगर बात करें, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की, तो वहाँ सेना ने अच्छा खासा अपना वसब बनाया है। अब यहाँ अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जो वहाँ पर सत्ता पर काबिज होने की जो बात होती है, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी सेना और बीजेपी फिर एक साथ आएंगे? क्योंकि इस बार दोनों ने चुनाव अलग अलग लड़ा है। हर जगह जहां भी निकाय चुनाव हुए अलग चुनाव लड़ा, हर पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ा। लेकिन अब यहां पर किंग मेकर की अगर भूमिका की बात करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना होगी। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ बातचीत नहीं हुई है, मामला आगे जा सकता है। जी अब्बास, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो शिवसेना और बीजेपी का जो अलगाव है उससे नुकसान हुआ है या फिर दोनों ही पार्टियों को इससे फायदा माना जाए? हालांकि संयुक्त रूप से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग दोनों पार्टियों को क्या फायदा हुआ है?
देखिए, अगर फायदे की बात करें सुजाता, तो शिवसेना को इसमें काफ़ी हद तक फायदा मिला है। हालांकि बीजेपी की सीट बड़ी है, लेकिन जो वोट, जो मतदाताओं की जो रुझान था वो बीजेपी की तरफ से घटा दिखा है। दूसरी तरफ मनसे ने भी इस मैदान में अपनी पूरी कोशिश लगाई थी। MIM भी मैदान में था, तो मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस और NCP को नुकसानदेह साबित हुए हैं। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कैंडिडेट मैदान में उतरे थे, उससे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है शिवसेना, क्योंकि इससे पहले जो बयानबाजी होती रही, दोनों के बीच में वाद विवाद का बयान चलता रहा, हमले चलते रहे बातों के, वो उसका काफ़ी असर रहा है। अब ये अहम बात होगी कि क्या दोनों पार्टियां एक बार फिर सरकार सत्ता में बनती के DMC के, अगर शिवसेना बीजेपी साथ में आती है तो शिवसेना को एक फिर हर बार की तरह मौका मिलेगा और इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं से झुकेगी, क्योंकि पलड़ा शिवसेना का भारी है। जी अब्बास, लेकिन इसमें शिवसेना का रुख क्या रहेगा? क्योंकि शिवसेना पिछले कुछ दिनों से बेहद आक्रामक है, खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार सख्त तेवर अपना रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी तक दे चुकी है। क्या ऐसे में फिर से एक बार यू टर्न लेकर दोनों साथ में मिलकर नगर पालिका में सत्ता पर काबिज होंगे? बेशक सुजाता, हालांकि कल शिवसेना की तरफ से मातोश्री पर अपने सभी वरिष्ठ नेता जो MLA MPs हैं उनको बुला करके बैठक होने वाली है। उद्धव ठाकरे इस पर निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी के जो महाराष्ट्र में जो फडणवीस जो कि CM है, यहाँ के सूबे के मुखिया हैं, खुद अपने गढ़ में नागपुर में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कोल्हापुर में कांग्रेस की और NCP की वापसी हुई, हालांकि वहाँ दोनों उम्मीद जताई जा रही, कोल्हापुर में दोनों फिर एक साथ आएंगे सत्ता पर। लेकिन अब महाराष्ट्र की अगर KDMC की बात करें तो शिवसेना को पूरा निमंत्रण मिला है कि वो अच्छे से बीजेपी के ऊपर हमले, जो बातों का जो व्यंग होता है वो उसको खुलकर बयान करेगी, क्योंकि अब अगर शिवसेना जो है बीजेपी दोनों एक साथ वापस KDMC में आना चाहते हैं तो जो शर्तें शिवसेना की उनको बीजेपी को मानना पड़ेगा। जो भी हो, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी की नुकसान पहुंचाकर शिवसेना फायदे में रही है। सबसे ज्यादा सीटें उसने जीती हैं डोंबिवली कल्याण चुनाव में, और जाहिर तौर पर उसे एक और मौका मिल गया है बीजेपी पर ताना कसने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास पूरी जानकारी के लिए। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, MD है। यही तो है, MD है, चना मसाले का कमाल। Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. Hey! खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है। कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो
और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। स्वागत है ब्रेक के बाद और बात अब कोल्हापुर महानगर पालिका करते हैं, जहां पे चुनाव में बीजेपी की गठबंधन आगे रहा है। कुल 81 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 31 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 27 सीटें। वहीं एनसीपी को महज 15 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि शिवसेना के हिस्से महज 4 सीटें आई। अन्य के खाते में भी 3 सीटें गई हैं। कोल्हापुर नगर निगम की हम बात कर रहे हैं और कुल यहाँ 81 सीटें हैं, जिनमें से 32 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 27 पर, एनसीपी को 15 सीटें मिली हैं, जबकि 4 सीटें शिवसेना को मिली हैं। अदर्स के पास 3 सीटें गई हैं। यहां कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर बीजेपी उभरी है, लेकिन बीजेपी अकेले 32 सीटों से कुछ नहीं कर सकती। एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सत्ता में काबिज हो सकते हैं। शिवसेना यहां सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई है। अदर्स के पास यहां 3 सीटें गई हैं। इधर नतीजों पर महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष धनंजय मुंडे की माने तो कोल्हापुर में एनसीपी और कांग्रेस हाथ मिला सकती है। इसके लिए उनके नेता बात करेंगे, लेकिन केडीएमसी हार पर एनसीपी आकलन करेगी। इन सब मुद्दों पर धनंजय मुंडे से लाइव इंडिया ने बात की। केडीएमसी इलेक्शन और कोल्हापुर इलेक्शन के नतीजे आज आए हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता हमारे साथ है धनंजय मुंडे जी। आपसे जानना चाहेंगे कि कोल्हापुर और केडीएमसी के इलेक्शन आज रिजल्ट आ गए हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, कोल्हापुर में राष्ट्रवादी को जितना हमें जनमत मिलना चाहिए था उतना हमें नहीं मिला, लेकिन इतना खराब भी हमारा प्रदर्शन नहीं रहा कि जो तारा रानी आघाड़ी और बीजेपी का अलायंस वहां पे हुआ था उनको भी स्पष्ट बहुमत वहां पे नहीं दिया। हो सकता है कि वहां पे बीजेपी और तारा रानी को अलग रखने के लिए वहां पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक आ सकते हैं। राष्ट्रवादी के कांग्रेस के हमारे नेता उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव में हमने सबसे पहले शुरुआत से ही हमें खास उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे हमारे जो वहां के काउंसिलर थे वो कुछ बीजेपी में चले गए थे, कुछ शिवसेना में चले गए थे और वहां पे जो महाराष्ट्र में 2 पार्टियों की सत्ता है, बीजेपी और शिवसेना ही आपस में इतने इस तरीके से भिड़ गए थे कि स्वाभाविक तौर से बाकी पार्टियों को वहां पे कामयाबी मिलना इतना संभव नहीं था। इसीलिए अब वहां पे शिवसेना सत्ता में आए या बीजेपी सत्ता में आए, ये आज तो बता नहीं सकते। नेक टू नेक फाइट है, किसी को भी कल्याण के लोगों ने बहुमत नहीं दिया है। एक सवाल यह है कि जब भी बीजेपी प्रचार में उतरती है तो मोदी के नाम का सहारा लेती है। इस केडीएमसी चुनाव में भी नाम का सहारा लिया गया है, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। कहीं ना कहीं मोदी का नाम जो उछाला जा रहा था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, मोदी का क्रेज कम हुआ है। महानगर पालिका के चुनाव में किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम वहां पे प्रचार में लाया गया हो या यूज किया गया हो और वो नाम कम हुआ या ज्यादा हुआ, इस नतीजे से पता नहीं चलेगा। लेकिन जब बिहार के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि मोदी का करिश्मा है या नहीं है। एक आखिरी सवाल कि कोल्हापुर में किंग मेकर की भूमिका में एनसीपी नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है कांग्रेस से, क्या एक साथ आएंगे दोनों? देखिए, ये निर्णय हमारे पार्टी के अध्यक्ष तटकरे साहब, पवार साहब से चर्चा करके, अजीत दादा पवार साहब से चर्चा करके पार्टी के अध्यक्ष इसमें निर्णय लेंगे और वो निर्णय लेके वहां के जो हमारे स्थानिक नेता है उनको बता देंगे। उस पर वो निर्णय होगा कि क्या करना है, कांग्रेस के साथ जाना है या और कुछ निर्णय करना है, ये तो पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे। लाइव इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं धनंजय मुंडे जो बता रहे हैं कि कोल्हापुर में जिस तरह से एनसीपी किंग मेकर साबित हो रही है, तो ये इस बात को लेकर जो इनके शीर्ष नेता हैं वो कांग्रेस से संपर्क करेंगे और अगर जो बात बनी तो फिर जाकर कोल्हापुर में कम से कम कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता बनेगी। कैमरामैन सतीश गरुड़ के साथ राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई।
तो कल्याण और डोंबिवली महानगर पालिका और साथ ही कोल्हापुर महानगर पालिका के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सत्ता पर काबिज होने के लिए पुराने सहयोगी शिवसेना और बीजेपी और कांग्रेस और एनसीपी साथ में आते हैं या फिर कोई नया समीकरण बनता है। इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है MDH का इतिहास। असली मसाले सच सच MDH। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना सातवें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंगरेलिए बाबू। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जो हम जानते हैं, ये जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का
अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।